तो ये देखें दोस्तों, हमारे पास चाइना का मोटरसाइकिल है और इसकी जो मसला है, हमारा जो चैन है इसमें लूजिंग आ चुकी है। तो ये देखें, इसके अंदर लूजिंग आ चुकी है, बार बार चैन टाइट भी करा चुके हैं, उसके बावजूद भी लूजिंग आ जाती है। क्या आप भी चैन बार बार इस तरह से टाइट कराते हैं और आपके मोटरसाइकिल की भी चैन लूज़ हो जाती है और आप भी परेशान हैं अपने मोटरसाइकिल की चैन से, तो ये वीडियो लाजमी देखें। आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ तो कंप्लीट आपने वॉच करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका ये जो चैन कवर है वो नीचे वाला आपने ये खोल लेना है 10 नंबर की टामी से। तो इस तरह से आपने इसका चैन कवर खोल लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, इसके अंदर देखना है, ये देखें इसके अंदर देखें ये कितनी डस्ट और मट्टी है। इस मट्टी से होता क्या है, हमारी ये जो मट्टी है चैन के दांतों में लगती है, ठीक है। चैन की जो गरारी है इसके दांतों में लगती है। ये देखें, इस मट्टी की वजह से हमारी चैन बार बार कटती रहती है। जब कटती है तो उस वजह से हमारी चैन जल्दी ख़त्म हो जाती है और जब ख़त्म होती है उसी वजह से ही ढीली होती है। हम जितनी बार टाइट कराएं तो 3-4 दिन चलती है, उसके बाद फिर ढीली हो जाती है। तो हमारी जो मेन वजह है चैन ढीली होने की, वो यही वजह है। तो आपने इस तरह से इसका चैन कवर खोल लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इसकी सफाई करनी है, ठीक है, किसी कपड़े से या किसी भी चीज़ से आपने इसकी सफाई करनी है। दूसरा, इसकी एडजस्टमेंट करनी है। ये देखें इस चैन, ये देखें कितनी ढीली है। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें चैन इसकी बहुत ज़्यादा ही ढीली है। तो आपने इसकी चैन ढीली जो है, ढीलापन है, वो कैसे ख़त्म करना है वो मैं आपको बता दूं। तो आपने सबसे पहले तो 17 की गोटी राड लेनी है। इसका जो एक्सल का नट है 17 का, वो इस तरह से आपने ढीला कर लें या खोल लें, तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इस तरह से आपने खोल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो ये व्हील स्लिप का बोल्ट है, नट है, आपने व्हील स्लिप वाला जो नट है आपने वो खोलना है। इस तरह से वो खोल लेना है, ठीक है। लूज़ कर लेना है, ज़्यादा पूरा नहीं खोलना, खाली लूज़ करना है, ठीक है, मतलब ढीला कर लेना है। उसके बाद आपने 10 नंबर की टामी से ये जो 10 नंबर का नट लगा हुआ है, इसकी चैन की जो सेटिंग है, चैन चिड़ी भी कहते हैं इसे और चैन की सेटिंग भी कहते हैं, इसे लूज़ कर लेना है 10 नंबर के नट को, ठीक है। इस तरह से पूरा ही इस तरह से पूरा आपने ढीला कर लेना है, ठीक है। उस साइड का जो है, उस साइड का भी आपने ढीला कर लेना है। इस तरह से आपने दोनों इसके जो सेटिंग है, चैन की सेटिंग है, उस साइड से व्हील अलाइनमेंट की सेटिंग होती है, इस साइड से जो होता है चैन की सेटिंग होती है, ठीक है। दोनों को आपने ढीला कर लेना, ठीक है। जिस तरह से मैंने इसके नट दोनों ढीले किए हैं, इसी तरह से मतलब खोल लेना है। तो जब इस तरह से आपने खोल लेना है, आपने क्या करना है, व्हील को हल्का सा आगे की तरफ धकेलना है ताकि चैन की जो सेटिंग है वो प्रॉपर तरीके से आप कर सकें। ये देखें, इस तरह से हमारी चैन देखें कितनी ढीली है। मैं आपको दिखा दूं, मैंने आगे की तरफ किया है तो चैन ये देखें कितनी ढीली है हमारी चैन। ये देखें, हमारी चैन इतनी जब ढीली होगी तो ज़ाहिर सी बात है हमारा क्या होगा कि हम जब मोटरसाइकिल चला रहे होंगे बार बार चैन उतरेगी, और दूसरा कि हमारे चैन कवर के अंदर लगेगी और चैन कवर जो है इसका आवाज़ करेगा बार 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 टक टक आवाज़ करेगा, और हमारी जो चैन है वो टूटने का भी 99% ख़तरा होगा, ठीक है। इसके जो चांस होते हैं 99% टूटने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। आपने इस तरह से इसे आगे की तरफ धकेल लेना है इसके टायर को, और हल्का हल्का आगे की तरफ मूव करके इसका जो चैन लॉक है, आपने चैन लॉक ढूंढना है, ठीक है। आपने इसका चैन लॉक देखना है, इसका चैन लॉक कहाँ है। आपने इस तरह से, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये इसका जो है चैन का लॉक है। आपने प्लास की मदद से इसका चैन का लॉक जो है वो ओपन कर लेना है,
ठीक है, यहाँ से रिमूव करना है लास्ट से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये देखें, इस तरह से आपने चैन का लॉक निकाल के नीचे रख देना है, पूरा निकाल लेना है। ठीक है, ये देखें, इसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट लगी हुई है। हमने चैन का लॉक इस तरह से रिमूव करना। रिमूव करने के बाद हमने देखना है कि इसकी चैन कितनी ढीली है, इसमें मतलब लूजिंग कितनी है। तो ये देखें मैं आपको चैन निकालने की जो है, चैन की कड़ी जो है निकालने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस तरह से चैन लॉक निकाल लेना है जिस तरह से मैंने निकाला है। मेरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखें, आपको ना भी समझ आए तो बार बार आप देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, इस तरह से आपने चैन को कस के पकड़ लेना है और इसके ऊपर चढ़ा लेना है। ठीक है, जब इस तरह से लग जाए, ठीक है, और देखना है कि इसके अंदर जो चैन की कड़ी है कितनी निकलने वाली है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे देखें। ठीक है, यहाँ पे देखें, करीब से दिखाओ, तो यहाँ पे देखें, ये देखें, तो हमारी जो चैन की कड़ी है वो निकालनी है हमने यहाँ पे, मतलब एक कड़ी ये निकालनी है और इसकी ये शिफ्टिंग के लिए, सपोर्ट के लिए ऊपर पट्टी दी हुई होती है, तो हमने निकालनी ये वाली है। ठीक है, तो हमने ये निकाल लेना है, मैंने आपको जैसे बताया है आप वैसे ही करें। एक ये निकाल लें, ऊपर की जो पट्टी है ये तो शिफ्टिंग के लिए होती है, मतलब सपोर्ट के लिए होती है। हमने अब क्या करना है, इसे निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लें, ठीक है, यहाँ से निकाल लें या वहाँ से निकाल लें, आपकी मर्ज़ी है, जहाँ से आपको आसानी लगे सीधे से निकल आए। ठीक है, आपने, ठीक है, यहाँ से हमने करना क्या है, यहाँ से एक निकालना है ये वाली। ठीक है, वहाँ से जैसे बताया था मैंने आपको वैसे ही सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ से ये वाली निकाल लेना है, ये ऊपर की शिफ्ट होती है। ठीक है, सपोर्ट के लिए दी होती है, हमने इस तरह से रखना है इसे। ठीक है, ये देखें, इस तरह से आपने लगाना है इसे। ठीक है, जिस तरह से मैंने किया हुआ है इसी तरह से आपने इसका जो चैन लग का लॉक है इसी तरह से निकलेगा। अंदर जो मतलब पिन होती है, ये देखें, मैं अंदर से आपको दिखा दूँ, वो देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, अंदर की तरफ ये जो पिन है यही बाहर की तरफ रिमूव होगी। तो आपने 17 के पाने से यहाँ से आपने टाइट करना है यूँ, और 12 के पाने से अपने ये जो पीछे वाला इसका बोल्ट है ये टाइट करना है। ठीक है, इस तरह से आपने बोल्ट टाइट करना है। ये देखें, मैं आपके सामने ही निकालूंगा, वीडियो को रोक नहीं रहा। ये देखें, आपके सामने ही निकला है, ये देखें, ये जो इसकी पिन है ये निकल चुकी है। ठीक है, इसकी पिन जो है वो निकल के बाहर आ चुकी है, ये रही नीचे रखी हुई है, और मैंने इसे वापस की तरफ खोलना है। तो हमारा जो है पिन इधर ही फंसी हुई है, हमने इस तरह से निकाल लेनी है। ठीक है, जिस तरह से मैंने निकाली है। तो ये देखें, हमने इसकी जो कड़ी है वो कड़ी निकाल ली है, ये देखें आपके सामने ही है। ठीक है, ये देखें, अब हमने करना क्या, इसका चैन लॉक लगाकर वापस चेक करते हैं कि चैन की जो एडजस्टमेंट है वो बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये देखें, अब हमारी जो चैन की एडजस्टमेंट है वो यहाँ पर आके रुक चुकी है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, यहाँ पे चैन लॉक लगाना है और हमने चैन की एडजस्टमेंट चेक करनी है कि ज़्यादा है या कम है, वो देखनी है हमने। इस तरह से चैन लॉक लगा के
आप चैन लॉक भी चेक कर लें कि आपका चैन लॉक ठीक भी है कि नहीं है। इस तरह से आपने इसका चैन लॉक लगा लेना है। ठीक है, चैन लॉक लगाने के बाद आपने इसकी चैन की एडजस्टमेंट करनी है 10 की टामी से। ठीक है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ ये देखें। अगर इस तरह से आपके मोटरसाइकिल में भी आवाज़ आती है तो यहाँ पे आपने हल्का हल्का ऑयल डाल लेना है। तो ये देखें हमारी जो चैन है वो माशाल्लाह एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो ये वीडियो लाजमी आपने देखनी है, ये क्योंकि वीडियो मैंने सिर्फ बनाई ही आपके लिए है। बंद कर दें। तो ये जो वीडियो है मैंने सिर्फ ख़ास तौर पे आपके लिए ही बनाई है। ये जो आप बार बार कमेंट करते रहते हैं कि हमारी चैन लूज़ हो जाती है, चैन प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं होती, हमने मतलब कि काफ़ी मैकेनिक के पास भी गए हैं और काफ़ी मैकेनिक ये कहते हैं कि चैन स्पॉकेट चेंज करने वाला है, तो आप चैन स्पॉकेट ना ही चेंज करें। आप चैन स्पॉकेट चेंज किए बगैर ही अपनी चैन को वापस वैसे ही न्यू में ला सकते हैं। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह आपकी चैन जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छे और प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो चुकी है। हमने इसे टाइट करना है, जो इसका व्हील स्लिप का नट है हमने इस नट को टाइट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाले बोल्ट टाइट करना है, एक्सल का जो बोल्ट है। ठीक है, एक्सल के नट को हमने अच्छे तरीके से टाइट कर लेना। पहले पाने से इसकी चूड़ियाँ पूरी मिला लेते हैं, उसके बाद ही हमने गोटी राड से टाइट करना है। ठीक है, इस तरह से आपने टाइट कर लेना है। अच्छी तरह से आप टाइट करें ताकि ये जो है खुलने का भी ख़तरा होता है, और अगर खुल जाता है तो एक्सीडेंट ही होगा ना, और होना क्या है। ठीक है, तो वो मतलब कि गलत है। गोटी राड से हम टाइट करेंगे। जब भी आप इस्तेमाल करें अपने मोटरसाइकिल में कोई भी टूल्स हो तो अच्छा टूल्स अच्छे पाने इस्तेमाल करने हैं, लोकल टूल्स ना इस्तेमाल करें। उससे होता क्या है कि जो हमारे नट या बोल्ट की जो पाइल होती है ऊपर वाली, मतलब ऊपर का जो मुंह कहते हैं उसे, वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, ऊपर के जो पाइल होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और हमारा मतलब नट या बोल्ट ख़राब हो जाता है। बंद कर दें। तो अब इसका हमने करना क्या है कि जो चैन का कवर है, हमने चैन कवर ये देखें साफ़ करना है। चैन के कवर के अंदर जितनी डस्ट है हमने वो लाजमी निकालनी है। ये देखें, नीचे दिखाओ, ये देखें इसके अंदर कितनी मट्टी निकल रही है, ये देखें। ठीक है, ये देखें इसके अंदर देखें, ये देखें इसके अंदर कितनी मट्टी है। इसी मट्टी की वजह से ही हमारा जो चैन स्पॉकेट है वो ख़त्म होता है जल्दी। तो ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह हमने इसको साफ़ कर लिया है। इसका जो सारा मट्टी थी, सारा मतलब कचरा वगैरह था, वो हमने निकाल लिया। ये देखें इसी तरह से आपने साफ़ रखना है। और जो इसका बैक वाला ये जो सुराख है आपने ये भी ओपन रखना है। ये देखें इस तरह से, ताकि अंदर जो पानी या कोई डस्ट वगैरह इस तरह से कोई चीज़ है तो इस सुराख से बाहर की तरफ निकल जाए। ठीक है, आपने फिर इस तरह से इसे सीधा करना है और आपने चैन कवर को लगा देना। चैन कवर को लगाते टाइम ये एहतियात करें कि चैन कवर जो है बिल्कुल सीधा लगे। ठीक है, कहीं पर टकराए नहीं, टकराने की वजह से भी चैन टूट जाती है।
ठीक है। इस तरह से आपने ये नट लगा लेना है 10 का, और इस साइड से भी लगा लेना है, ठीक है। हमारी अब चैन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। हमारी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि ये शेयर का जो मतलब सिस्टम होता है, एक मतलब किसी को कुछ बताना, ये भी एक सदका जारिया होता है, ठीक है। आप किसी को बताएंगे, ठीक है, वो आगे किसी और को बताएगा तो आपको सवाब हासिल होता है, ठीक है। इस तरह से सदका जारिया होता है। हमारी अब चैन की आप अलाइनमेंट देख लें, ठीक है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है और अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से हो चुकी है, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।